हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि प्रदोष का महा उपाय है। यह उपाय 27 मार्च को करना है, गुरु प्रदोष के दिन। गुरुवार की प्रदोष इस बार चैत मास कृष्ण पक्ष में 27 मार्च के दिन पड़ रही है। 27 मार्च को इस बार गुरुवार है और प्रदोष का दिन है, तो इसलिए उसको गुरु प्रदोष कहा जाएगा। तो गुरुवार प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। यह उपाय आप नौकरी के लिए, सफलता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, आप बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, आप उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। पंडित जी ने यह भी कहा है कि आप अपनी नौकरी के लिए उपाय कर सकते हैं, साथ में आपको अपनी मेहनत दुगनी तिगुनी चौगुनी अवश्य ही करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथ में आपको यह प्रयास करना है और अपनी मेहनत दुगनी तिगुनी कर देनी है। कोई परिवार में प्रयास कर रहा हो नौकरी के लिए, सफलता के लिए, बेटे बहुएं प्रयास कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है, तब आप यह उपाय करके देखिए। भोले बाबा की कृपा से आपकी नौकरी बहुत जल्दी ही लग जाएगी। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी ना हो, खंडित ना हो, 7 चावल के दाने, आखा चावल का दाना चाहिए। आखा चावल का दाना का मतलब होता है जो कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो। पीले चंदन की गोली, पीले चंदन की गोली से मतलब है जैसे शिव जी का जो पिंडी होता है उस तरह पिंडी के आकार की एक गोली बना लेनी है। चाहे आप पीला चंदन घिसने वाला मिल जाए तो उससे और अच्छा बन जाएगा, तो नहीं तो डिब्बी वाला हो, जो भी मिल जाए आपको पीले चंदन की ही आपको पिंडी जैसी आकृति एक गोली बना लेनी है, पिंडी बना लेनी है। 2 दीपक लेने हैं, चाहे आप आटे का दीपक बनाइए चाहे मिट्टी का दीपक हो। एक में गोल बाती रहेगी और एक में लंबी बाती लगेगी। एक महादेव के नाम का दीपक होगा, एक माता पार्वती के नाम का दीपक होगा। जो लंबी बाती वाला दीपक होगा वो माता पार्वती का होगा और जो गोल बाती वाला दीपक होगा वो महादेव का नाम होगा। अब आपको क्या करना, पहले आपको यह उपाय अपने घर में ही करना है। किसी प्लेट में आप उस बेलपत्र को रख लीजिए, उस पर जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है, जो मध्य भाग वाली पत्ती होती है, जो 2 पत्तियों से बड़ी वाली पत्ती होती है, बीच वाली पत्ती, उसी पर आपको 7 चावल के दाने रखने हैं और उसके ऊपर ही आपको पीले चंदन को घिसकर एक जो पिंडी का आकार आपने बनाया है उस चावल के दाने के ऊपर रख लेना है। अब उसी पात्र पर जिसपे आपने बेलपत्र और चावल के दाने और पिंडी की आकृति रखी है, उसी में आपके घर में जो भी आपकी सामग्री हो, रोली, चंदन, चावल, हल्दी, धूप बत्ती, दीपक, जो जो चीज सामग्री हो, आप उससे उस बेलपत्र के और चावल के दाने की और पिंडी की पूजा अर्चना कर लीजिए। अब आपके घर के आसपास जो शिवालय हो आपको वहां चले जाना है। उसके बाद वो पात्र ही आपको लेके जाना है और वैसी की वैसी बेलपत्र, जैसे आपने पूजन करके बेलपत्र लाई है वैसी की वैसी बेलपत्र को आपको उठाना है और माता अशोक सुंदरी की जगह पर रख देना। माता अशोक सुंदरी की जगह वो होती है जहाँ पर सर्प की आकृति बनी रहती है या कभी कभी जलाधारी पर मोटी सी लाइन रहती है, वो माता अशोक सुंदरी की जगह होती है, वहां पर आपको बेलपत्र रख देनी और डंडी का मुख जलाधारी की ओर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए बेलपत्र रखनी है। डंडी का मुख जलाधारी को, जहां से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ डंडी का मुख होगा। इस तरह उठा के आपको बेलपत्र रख देनी है और फिर उसके बाद 2 आप जो दीपक लेके गई हैं, एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का, वो आपको वहीं पर मंदिर के पास प्रज्वलित कर दीजिए। चाहे आप मंदिर के अंदर आपको जलाने दिया जाए तो आप मंदिर के अंदर प्रज्वलित कर दीजिए या मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिए। एक महादेव का नाम लेकर, एक माता पार्वती का नाम लेकर। जब आप बेलपत्र माता अशोक सुंदरी का जगह पर रखें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी की जगह पर रख दे। अपनी मन की बात कह दे और आपकी जो भी कामना हो वो कह के भोले बाबा से विनती कर लें। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। आप चाहें तो यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी पर भी कर सकते हैं और शिवरात्रि के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।